हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शाहजहान वांग यीबो को उसकी चिंता ना करने की कहते हुए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब आगे ईबो वहीं कुर्सी पर बैठा बैठा सोचने लगा, भले ही आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, पर एक दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी बनकर तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। जान जान हॉल से चलकर बालकनी की तरफ चला गया। उसके कानों में अभी भी ईबो के शब्द गूंज रहे थे कि मैं तुमसे किसी भी बात के लिए माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। जान ने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस बिगड़ैल पर कभी ट्रस्ट नहीं करूँगा। ईबो, तुम चाहे कुछ भी सोचो, माना कि हर बात के लिए माफ़ी मांगी जा सकती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक थी, पर मैं तुम्हें अपने घर पर सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से रख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे किसी तरह की सहानुभूति है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि तुम जितना जल्दी हो मेरे घर से चले जाओ। आज तक जितने भी लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है ना, उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं हर उस आदमी से बदला लूँगा जिसने मुझे सताया है, और मेरा बदला लेने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। मैं उन्हें उनकी ज़िंदगी में इस तरह लाचार बना दूंगा कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। जान इन सब ख्यालों में खोया हुआ था कि एक नर्स उसके पास आई और कहती है, सर, आपके जाने से पहले आखिरी बार डॉक्टर आपको चेक करना चाहते हैं। जान कहता है, मैं अभी बाथरूम जा रहा हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट में आता हूँ। नर्स कहती है, ठीक है, और ऐसा कहकर चली जाती है। जान बाथरूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही वे अंदर जाने वाला होता है, वे देखता है कि वहाँ पर कुछ नर्स खड़ी थी और आपस में बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कहा कि पता है, आज डॉक्टर हाइक्यून और वो दूसरा हैंडसम आदमी उनके रूम में ना कुछ करते हुए पकड़े गए थे। तभी दूसरी नर्स ने कहा, क्या बात कर रही हो? इसका मतलब यह है कि वो बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर लड़की की बजाय लड़कों को पसंद करते हैं। तभी तीसरी नर्स कहती है, हाँ यार, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। क्या तुम्हें पता है कि वो दूसरा आदमी कौन है? वो वांग ग्रुप्स के मालिक वांग यीबो है, और ये बात ना किसी और को ना पता नहीं चलनी चाहिए। तभी उनमें से एक ने पूछा, सुनो, मुझे पूरी बात बताओ कि तुमने आज क्या देखा, कौन किसके साथ क्या कर रहा था? तीसरी नर्स ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, पर ईबो सर हाइक्यून सर के गालों को सहला रहे थे। ये सुनकर वहाँ खड़ी सभी नर्स हंसने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत फनी है। सच्ची में बड़ी अजीब बात है यार, ये कैसे हो सकता है? उन लोगों ने जैसे ही जान को देखा, सबने एक दूसरे को इशारा किया चुप रहने का। जान ने ये सुना तो उसे बिलीव नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, क्या सच में डॉक्टर ईबो को पसंद करते हैं? वो दोनों तो एक दूसरे के भाई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचकर जान अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगता है। इजंट इट फनी? वो बाथरूम से निकलकर सीधे हाइक्वेन के ऑफिस में चला गया। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था तो हाइक्वेन पूछता है, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे भी बताइए कि किस बात पर इतनी हंसी आ रही है और किस बात पर आप इतने खुश हैं। जान को ये एहसास नहीं था कि वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। तभी उसने देखा कि ईबो भी उसी कमरे में सोफे पर बैठा हुआ है। ये देखकर वो अचानक चौंक गया। जान ने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। जान ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी हाइक्वेन कहता है, ठीक है, मैं आखिरी बार आपको चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दूंगा। अब आप घर जा सकते हैं। उधर ईबो मन ही मन सोचने लगा, कुछ ही मिनटों में अचानक ऐसा क्या हो गया? जब ये लड़का कमरे से बाहर गया था तब ये बहुत गुस्से में था, और अभी तो ये बहुत खुश लग रहा है। कुछ तो बात है, कोई बात तो जरूर हुई है। जब हाइक्वेन जान के घाव चेक कर रहा था तो जान अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था जो उसने अभी अभी बाथरूम के अंदर सुना था। हाइक्वेन ने कहा,
जान, आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक लग रही है और मैं आपको एक दवाई दे रहा हूँ जिसे आपको डेली रात में खाना खाने के बाद लेनी है। जान ने हाँ में सिर हिलाया। वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसे इस बात का डर था, अगर उसने मुंह खोला तो कहीं उसकी हंसी ना निकल जाए, क्योंकि उसके बाद वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। जान ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। जान को ऐसा करते देख हाइक्यून ईबो की तरफ देखने लगा, जैसे वो इशारों ही इशारों में उससे कुछ पूछ रहा हो। पर ईबो को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हाइक्यून ने कहा, आपके गाल थोड़े लाल हो रहे हैं, कहीं आपको बुखार तो नहीं है? ओह रुकिए, मैं आपका टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। ये कहकर हाइक्यून ने थर्मामीटर जान के मुंह में डाल दिया। फिर उसने ईबो से कहा, तुम जाकर दूसरे रूम में मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हारा भी घाव चेक करूंगा। इससे पहले कि सही तरीके से टेम्परेचर चेक हो पाता, अपनी हंसी को रोकने के चक्कर में जान जोर से खांस पड़ता है। और इसकी वजह से थर्मामीटर उसके मुंह से बाहर आ जाता है। ये देखकर हाइक्यून कहता है कि जब तक अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, तब तक मैं आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करूंगा। ईबो को शायद ये एहसास हो गया था कि जान ऐसा बर्ताव आखिर कर क्यों रहा है। जान कहता है कि नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। दरअसल बात यह है कि मैं आपका एक सीक्रेट जानता हूँ। ये सुनकर हाइक्वेन चौंक जाता है और पूछता है, क्या सीक्रेट? जान ने कहा कि डॉक्टर, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको जज कर रहा हूँ। मुझे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग हो सकती है। हाइक्वेन कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? जान ने जवाब दिया, मैं ना बाथरूम में कुछ नर्सेस को आपस में बात करते हुए सुना था। इसके आगे जान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी एक उंगली हाइक्वेन की तरफ की और दूसरी उंगली इबो की तरफ करके इशारा किया। दोनों भाई समझ गए कि जान आखिर कहना क्या चाहता है। हाइक्वेन अपनी आंखें मलने लगा और कहता है, जान, आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बस आपस में वी वर फाइटिंग, हाँ मतलब हम कुश्ती कर रहे थे और एक नर्स ने हमें देख लिया और उसने सोचा कि हमारे बीच में कुछ और ही चल रहा है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, कि इसमें कुछ भी सच नहीं है। जान मामले को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपको मुझे इतनी सारी एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर हाइक्वेन को थोड़ी राहत मिलती है और उसने कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप समझ गए। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, जान कहता है, देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर हाइक्वेन ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और मन ही मन कहने लगा, इस लड़के को तो भगवान भी नहीं समझा सकते। वहीं ईबो सोफे पर बैठा बैठा मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो जान समझेगा कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट है और ये सब सच है, और मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। वो उठकर जान के पास आ गया। जान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करने क्या वाला है। ईबो जान के पास गया और धीरे से उसके कान में कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि ये सब सच है? अगर ऐसी बात है तो जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मेरा दिल क्यों धड़कने लगता है? जब भी मैं सोता हूँ तो तुम मुझे सपने में क्यों आकर जगाते हो? तुम क्यों आते हो मेरे सपनों में? ये सुनकर जान का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि तभी ईवो कहता है कि अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बारे में हर पल क्यों सोचता हूँ? है कोई आंसर तुम्हारे पास? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ और जो तुमने सुना वो सच है? ऐसा कहकर वो जान के जवाब का इंतजार करने लगता है। ईवो जान के काफ़ी करीब आ गया था। उसके बदन की खुशबू से जान को अजीब सा महसूस हो रहा था। इससे पहले कि ईवो कुछ और कहता, जान कहता है कि ठीक है,
अब और ज़्यादा पास मत आओ मेरे। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे पहले कि इवो कुछ और कहता, जान ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे ज़्यादा ही करीब आ रहे हो, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। हाँ, ये सुनकर इवो हंसने लगता है और कहता है ओके, ठीक है, मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। ईबो ने मन ही मन सोचा कि तुम चिंता मत करो जान, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें अपना कैसे बनाना है। वहीं पास में खड़ा हाइक्यून खांसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस कमरे में कोई तीसरा इंसान भी है। ईबो ने हाइक्यून की तरफ देखा और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम अपना बाकी का पूरा चेकअप कर सकते हो ताकि हम दोनों घर जा सके। ये सुनकर जानवी मन ही मन कहता है, हमारा घर? मेरा घर? कब से इसका घर हो गया बाय द वे? ईबो मन ही मन मुस्कुराकर खुश हो रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि एक दिन जान का घर उन दोनों का घर होने वाला है। वो तो अभी से जान के साथ शादी के सपने सजाने लगा था। जान ने हाइक्वेन की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर। हाइक्वेन ने जवाब दिया, अगर फ्यूचर में आपके पास कोई भी सवाल हो ना तो आप मुझसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी अफवाहें सुनी है ना, वो सरासर गलत है बाय द वे। जान और ईबो दोनों को अच्छी तरह से चेक करने के बाद हाइक्वेन उनके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देता है। जान को घर ले जाने के लिए ईबो ने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगवाया था। हाइक्वेन उन दोनों को हेलीकॉप्टर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर के पास गए तो जान ने देखा कि दोनों भाई आपस में कुछ बात कर रहे हैं और अचानक ही हाइक्वेन के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जान ने मन ही मन कहा कि पता नहीं अब इस शैतान ने आखिर क्या कर दिया है। मुझे तो डॉक्टर के बारे में सोचकर ही दुख हो रहा है कि ये शैतान इसका भाई है। ईबो और जान हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर जान के घर की तरफ चला जाता है। पूरे रास्ते जान कुछ भी नहीं कहता है। जब हेलीकॉप्टर जान के घर पर पहुंचता है तो जाओ शिंग और उनकी पत्नी पहले से ही वहां पर जान का इंतजार कर रहे थे। असिस्टेंट वैन पिंग ने उन दोनों को पहले ही बता दिया था कि जान का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उन दोनों को बहुत चिंता हो रही थी। जान को देखते ही जाओ किम ने उसे जोर से गले लगा लिया और कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, आप ठीक हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। ये कहते कहते उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तभी जाओ सिंह ने कहा, आप 3 दिन के अंदर कितने पतले हो गए हैं, क्या हुआ है? आपको हॉस्पिटल में खाना वाना नहीं मिल रहा था क्या बेटा? जान ने जवाब दिया, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब मैं घर आ गया हूँ ना, और मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों मिलकर मुझे फिर से खिला पिलाकर मोटा बना देंगे। जान को अपने केयर टेकर के साथ ऐसी बात करते हुए देखकर ईबो चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये कैसा लड़का है कि इन लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स की तरह मानता है और उनके सामने जो मुंह में आए कह देता है और करता भी है। ईबो पर नजर पड़ते ही जाओ सिंह ने कहा कि प्लीज सर, आप भी घर के अंदर आ जाइए। घर के अंदर जाते ही जाओ सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि इन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना दो। जान ने जवाब दिया, नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुबह से बहुत ज़्यादा नाश्ता कर लिया है, इसलिए मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ और वैसे भी पिछले 3 दिनों से मैंने अपने बाल नहीं धोए हैं। ये सुनकर ईबो एकदम चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें अभी अपने बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम अपने बाल नहीं धो सकते अभी। तुम्हारे सर का घाव अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें याद नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि घाव पर बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए? जान ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे अपने बाल कैसे धोने हैं, तो तुम मुझे मत सिखाओ, समझे? ईबो ने जाओ किम से कहा, आंटी प्लीज़ आप इसके बाल धो दीजिएगा। मुझे पता है ये खुद से नहीं कर पाएगा और फिर इसके घाव पर पानी लगने से उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। किम आंटी कहती है,
ठीक है बेटा, मैं जाकर अभी ना मास्टर के लिए पानी गर्म करती हूँ। इतना कहकर किम आंटी वहाँ से तैयारी करने के लिए चली जाती है। जान ने ईबो की तरफ देखा और गुस्से में मन ही मन कहता है, देखो तो ये कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। अपना ख्याल तो ये ढंग से रख नहीं पाता है और मुझे अपना ख्याल रखने के लिए लेक्चर दे रहा है। अचानक से जान के मुंह से उसके लिए निकल जाता है, नकचड़ा कहीं का। ये सुनकर ईबो अपनी भौहें उठाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जरा दोबारा तो बोल के दिखाओ। जान वहीं पास में पड़े सोफे पर चढ़कर खड़ा हो गया ताकि ईबो उसे आसानी से पकड़ ना पाए। उसने चढ़कर कहा, नकचड़ा 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 नकचड़ा। जान को ऐसे बच्चों की तरह बचपना करते देख ईबो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने भी सोचा, चलो मैं इसे थोड़ा सा और परेशान कर लेता हूँ। उसने कहा, अगर मैं नकचड़ा हूँ ना तो तुम क्या हो? मैंने तुम्हारा जैसा बुज़दिल इंसान आज तक नहीं देखा। उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। जान थोड़ी देर तक सोचने लगता है और कहता है, अगर ऐसी ही बात है ना तो मैंने भी तुम्हारी उस दिन जान बचाई थी। अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो तुम्हारे घाव से बहुत खून निकल रहा था, उसको कोई नहीं रोक सकता था, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। ईबो वहीं सोफे पे बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहता है, ओह अगर ऐसी बात है तो जरा उस दिन को याद करो। अगर मैं तुम्हें रोड से अपनी तरफ नहीं खींचता तो मेरे घाव आज तक सही सलामत होते, और ऐसा इसलिए सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। ये सुनकर जान उदास हो गया कि ईबो सारा इल्जाम उसी पर ही लगा रहा है। वो सोफे से नीचे उतर गया और गुस्से में कहता है, मुझे नहाने जाना है और मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। ईबो वहीं बैठे बैठे जान को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते हो। किसी दिन तुम हमारे अतीत को जरूर समझोगे। तुम्हें पता चलेगा कि 7 साल पहले जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जान अपने बाथरूम में चला गया पर किम आंटी उसे कहीं भी नहीं नजर आई। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर आंटी चली कहाँ गई। वो अभी अभी तो मेरे लिए गर्म पानी तैयार करने आई थी। तभी उसे अचानक याद आया कि रूम का पासवर्ड किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके रूम में उसकी इजाज़त के बिना और गैर मौजूदगी में कोई आता ही नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि चलो अब तो ईबो भी मेरे कमरे में आ गया है, इसलिए मैं अंकल और आंटी को भी रूम का पासवर्ड दे देता हूँ। तभी जान ने जॉवर्स से पूछा, किम आंटी कहाँ है? असल में आयरन मैन फिल्म से इंस्पायर होकर जान ने एक रोबोट बनाया था जो पूरे घर का ख्याल रखता था। उसने उसका नाम जावर्स रखा था। कौन घर के अंदर आ रहा है, कौन घर के बाहर जा रहा है, या कौन क्या कर रहा है, इन सब पर जावर्स की नज़र रहती थी। तभी एक कंप्यूटराइज्ड आवाज़ ने जवाब दिया, किम आंटी अभी 2nd फ्लोर पर है। जान ने जावर्स से कहा, उनसे कहो कि वो अभी मेरे कमरे में आए। थोड़ी देर बाद ही किम आंटी आकर जान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जान ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, आंटी अब से मैं आपको और अंकल को मेरे कमरे में आने का पासवर्ड बता दूंगा, इसलिए आप दोनों यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। किम आंटी उससे कहती है, थैंक यू बेटा, अब हम दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी तरह से आपको परेशान नहीं करें। हम दोनों बिना ज़रूरी काम के यहाँ नहीं आएंगे। अंदर आते ही किम आंटी उससे कहती है कि अरे वाह बेटा, आपका कमरा तो बहुत ही सुंदर है। जान ने जवाब दिया, आंटी ये मेरा कमरा नहीं है, यहाँ से होकर ही लाइब्रेरी में जाया जाता है। फिर जान किम आंटी को लेकर अपने कमरे में चला गया। जान का कमरा देखकर किम आंटी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कहा कि आपके कमरे की तो हर चीज़ शीशे की बनी है, यहाँ तक कि आपका बाथरूम भी। आपको अजीब नहीं लगता क्या बेटा? जान ने जवाब दिया, मुझे क्यों अजीब लगेगा? मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, इसलिए जो भी देख रहा हूँ मैं अपना ही बॉडी देख रहा हूँ ना। मतलब ऑब्वियसली आंटी, बस मैं ही देख सकता हूँ खुद को। किम आंटी कहती है, चलिए चलिए मैं आपके बाल धोने में आपकी मदद कर देती हूँ। फिर आंटी जान के बाल धोने लगती है। जान ने बीच में पूछा,
मेरे एक्सीडेंट के बारे में आपको किसने बताया? कहीं असिस्टेंट वैनपिंग जी तो नहीं आए थे? जान सवाल पे सवाल पूछ रहा था, जैसे उसे जानना हो कि पिछले 3 दिनों में यहाँ पर क्या क्या हुआ था। किम आंटी बताती है कि जब उस दिन आप शाम तक घर नहीं आए थे तो मैंने जाओशिन जी से कहा कि वह आपको कॉल करे, पर आपने कॉल ही नहीं उठाया। फिर हमारे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे, कहीं आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। ये कहते कहते अचानक ही किम आंटी की आंखों से आंसू गिरने लगे। जान ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अरे आंटी, अब सब ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, मैं बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ, रोइए मत ना आंटी। किम आंटी ने फिर कहा, उस रात को वैनपिंग जी यहाँ आए थे और हम लोगों को बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। जब उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल ठीक है, तब जाकर हमें थोड़ी राहत की सांस आई बेटा। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जरूर डॉक्टर हाइक्वेन का आइडिया रहा होगा। अगली बार ना, जब मैं उनसे मिलूंगा ना तो उन्हें थैंक यू जरूर बोलूंगा। किम आंटी ने जान को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, ये ईबो सर का आइडिया था। ये सुनकर जान चौंक गया और कहता है, क्या आप सच कह रहे हो आंटी? आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी दोस्तों, आज के वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो मंदिर में कीर्तन चल रहा है और एक तरफ घर का रिनोवेशन। बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करना मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा आवाज़ ना आए। लव यू ऑल, टेक केयर, सारंगे।